नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए अकबर और बीरबल की एक हास्य भरी कहानी लेकर आई हूँ, बीरबल का गुरु। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक दिन बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब मक्का से दिल्ली आए। वे बादशाह अकबर से मिलने काफ़ी वर्षों के पश्चात दिल्ली आए थे, अतः महल में उनकी बड़ी आवभगत की गई। कुछ दिन आनंद पूर्वक रहकर पीर साहब वापस मक्का लौट गए। बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं, जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? कहीं आते जाते भी हैं या नहीं? पीर साहब के जाने के पश्चात बादशाह ने बीरबल से पूछा। बादशाह सलामत, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वे बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। मेरे गुरुदेव अपनी ज़रूरत किसी को नहीं बताते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। धन दौलत का उन्हें कतई लोभ नहीं है, बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति बादशाह अकबर के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का अनुरोध किया। बीरबल उसी समय दरबार से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर रखे चला आ रहा है। वह सुबह से शाम तक यहाँ वहाँ भटकता फिरा था, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा था। बीरबल ने उस लकड़हारे से लकड़ियों के गट्ठर का मूल्य पूछा और अच्छा मूल्य चुकाकर लकड़ियों का गट्ठर खरीद लिया। फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, ऐसा प्रतीत होता है तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दिन अवस्था में पहुँचे हो। मेरी मानोगे तो फायदे में रहोगे। फिर बीरबल ने उसे नए वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृग चर्म के आसन पर बैठा दिया। उससे बोले, तुमसे भेंट करने बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। वे तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला जपते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं छिपकर तुम्हारी हरकतों को देखता रहूँगा। लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को विश्वास हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वे बादशाह अकबर के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने बादशाह अकबर को अपने गुरु के आगमन की शुभ सूचना दी और कहा, जहाँ पनाह, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार कर दिया, पर मेरे लगातार कहने पर वे पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में अपना आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को भी दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने से मना किया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वे मुझे श्राप दे दें। अब आप अन्य लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए चल सकते हैं। बादशाह अकबर के साथ सभी दरबारी
गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। बादशाह अकबर ने गुरुदेव के सामने जाकर आदरपूर्वक मस्तक झुकाया और उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस तुच्छ सेवक को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। उन्होंने बादशाह की बातें अनसुनी कर दी। बादशाह फिर बोले, भगवान, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपया करके एक बार मेरी ओर नज़र उठाकर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस बार भी जब गुरुदेव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो बादशाह ने 10,000 मुद्राओं के मूल्य का कड़ा, जिसे वे अपने हाथ में पहने हुए थे, उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि शायद लालचवश कुछ आशीर्वाद दें। पर जब कोई परिणाम निकलता नजर नहीं आया तो वे हताश होकर बोले, जो व्यक्ति अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उससे बातें करना मूर्खता है। बादशाह अकबर को क्या पता था कि ऐसे बुद्धिहीन से उनका सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई कोई भी वस्तु बादशाह के महल में नहीं आ सकती थी। बादशाह अकबर ने सारा हाल सुनाकर बीरबल से पूछा, यदि कोई मूर्ख मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुरा कर बोले, उस समय चुप ही रहना अच्छा है। बादशाह अकबर बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करना चाहते थे, पर बीरबल के इस उत्तर से वे उन्हें मूर्ख साबित नहीं कर पाए। गाइस, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।